मेरे बच्चे, मैंने आपको चुना है। यह संदेश मिलने का अर्थ है आपको आपकी मंजिल मिलने वाली है। मेरे बच्चे, मैं खुद तुम्हारा पिता आपको आपकी मंजिल तक ले जाऊंगा। बस मन में प्रेम का भाव रखना और हर काम प्रेम से ही करना। मेरे बच्चे, आपका कर्म, आपकी सच्ची भक्ति, मन में प्रेम और दया का भाव महादेव को पाने का एकमात्र मार्ग है। मेरे बच्चे, जिस क्षण आप अपने महादेव को अपने पास महसूस कर लिया, उसी क्षण आपका अच्छा समय प्रारंभ हो गया। अब आप आपकी हर एक मनोकामना पूरा होते हुए देखेंगे, क्योंकि आपका विश्वास है आपको मजबूत बनाता है। और तब आपकी वाणी में ईश्वर की वाणी छुपी होती है, जो आपको कल्प वृक्ष के समान बनाता है। ऐसे ही जब आप सही भावना से चाहते हैं तो आपके सामने आ जाता है। बस मेरे बच्चे, अपने अंदर के भय और शंकाओं को दूर करना होगा तुम्हें। यदि तुम महादेव पर विश्वास है तो वह और शंका की जगह नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे, खुद पर भरोसा करना सीखो। मन में सदैव महादेव के प्रति विश्वास रखना। अब मैं तुमसे कुछ और कर सकता हूँ। तुम्हें और क्या चाहिए, खुलकर बताओ और खुलकर मांगो, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए मुझे ज्ञात है। तुम क्यों इतना उदास हो और बेचैन रहते हो? जीवन की उलझन में तुम्हारी दुविधाओं को और विचलन को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और बहुत अच्छे से समझता हूँ। उस कमी का विचार तुम अपने मन में बार बार ला रहे हो, जबकि तुम जो भी मांग रहे हो उसे खुश होकर और खुलकर मांगो। प्रगति की ओर बढ़ो। मैं खूब ऊंचाई पर लेकर जा रहा हूँ तुम्हें, और यही वजह है कि तुम्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ मैं तुम्हें पूर्ण रूप से तैयार कर रहा हूँ। तुम्हें अपने मन में किसी प्रकार का भय नहीं लाना है। संसार में कर्म और कर्षण सिद्धांत ही हैं जो तुम्हें महत्वपूर्ण बनाते। इसलिए तुम जिस चीज़ के बारे में लगातार गहराई से सोचते हो, उसे मुझे तुम्हारे जीवन में लाना ही पड़ता है। तुम्हारे जीवन में मैं खुशियाँ, सुख, संप्रदाय करना चाहता हूँ, परंतु तुम मेरे बताए आदेशों का लगातार पालन नहीं करते हो। मेरे बच्चे, विश्वास और लगन एक अलौकिक शक्ति होती है जो तुम्हारा इच्छा पूर्ति में सहायक सिद्ध होता है। इसलिए तुम प्रतिदिन मेरे मंत्र का उच्चारण जाप करो। जब तुम मुझे लगातार साकार रूप में ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, क्यों परेशान होते हो मेरे बच्चे? जरा ध्यान लगाकर देखो, मैं हर रूप में हमेशा तुम्हारे पास हूँ। जब भी तुम अपने घर के किसी कर्ता धर्ता को अपनी नज़रों के समक्ष देखो, उसमें मेरी छवि तुम्हें दिखाई देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही बड़ा बदलाव होने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने मन से पूर्ण रूप से अपने दुखों का त्याग कर दो और अपने मन में सकारात्मक विचार लाओ। डरो मत मेरे बच्चे। तुम जो भी मांगना चाहते हो, रोकर नहीं। यह तुम गलत करती हो।
दुखी होकर भी मत मांगो। पूरी श्रद्धा से और मन में विश्वास रखकर खुलकर मुझसे मांगो जो भी तुम्हारी इच्छा है। यह सोचकर मत मांगो कि अच्छा है तुम्हारी कब इच्छा पूरी होगी। जो मेरे भक्ति पूरी श्रद्धा, ईमानदारी और बिना डरे भाव से जो भी मांगते हैं, मैं उसे पूरा करने के लिए बाध्य हो जाता हूँ। मेरे बच्चे, तुमने खास बात है, तभी तो मैंने तुम्हें चुना है। तुम जब भी मुझे से कुछ मांगो बिना डरे हुए और भक्ति पूर्ण से, प्रेम से मुझ पर पूरा यकीन करके मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मेरे पास तो अनेकों श्रद्धालु आते हैं, सबकी अनेक इच्छाएं होती है, कुछ अपने लिए तो कुछ दूसरों के लिए। मैं इन सभी भक्तों की इच्छा पूर्ति करता हूँ। जब मुझे लगता है कि उनकी मांग जायज़ है। मेरे बच्चे, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होती है, चाहे वो परिश्रम हो, पढ़ाई हो या भक्ति हो, सभी में आपको मेहनत करनी पड़ती है और अपने महादेव पर यकीन करना है। मैं अपने बच्चों की इच्छा अवश्य पूरी करता हूँ यदि वो प्रेम से जो कुछ भी मांगे। मेरे बच्चे, तुम में बहुत ही अलौकिक शक्तियाँ हैं। ऐसी शक्ति जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। तुम जिस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हो, उसे बिना खत्म किए नहीं रुकते हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत है। इतना ही नहीं, जो भी आपसे प्रेम से कुछ मांगता है, आप उसकी इच्छा को अपने सामर्थ्य अनुसार समय समय पर पूरा भी करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में कभी भी लालच नहीं देखने को मिलता है। तुम हर समय हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हो। जो भी तुमसे कुछ बोलता है, तुम उसकी बात को पूरा करते हो। अब तुम्हारी बारी है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, परंतु मैं तुमसे तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे शर्माए नहीं, बल्कि निडर होकर प्रेम से अपनी इच्छा की मांग कर सकते हैं। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम आज तो कुछ भी मुझसे मांगोगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप उसे प्रदान करूँगा। और इसके अलावा भी मैं तुम्हें वह शक्ति दूँगा जिससे तुम्हारे द्वारा लोगों का कल्याण हो सके। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी आज सभी इच्छाएं पूरी होगी, यह मेरा आशीर्वाद है। वैसा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।